आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे हमारी लीनियर अलजेब्रा की सीरीज थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर उनको कैसे ड्राइव किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास वही है कि हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को ड्राइव करेंगे और देखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को मेथड क्या है, इन कॉन्सेप्ट को किस यूज़ किया जाता है और इनको कैसे ड्राइव किया जाता है। सो बगैर टाइम ज़ाया के चलते हैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा डेरिवेशन सेक्शन है और देखते हैं हम लोग कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिराइव करते हैं। सो व्यूअर्स, ये आ चुके हैं मैंने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारे पास है डेरिवेशन सेक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैं आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में समझाता हूँ क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में आपको इजीली समझ नहीं आएगा। मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, जिसमें मैं इन दोनों को लेता हूँ 2 -5 एंड -1, 3 -2 एंड -3। ठीक है, ये दो वेक्टर्स थे मेरे पास और यहाँ पर मैंने जो है ना वो ले लेना है इनको, क्योंकि कॉलम वेक्टर थे तो मैं इनको इन दी फॉर्म ऑफ कॉलम्स ले लूँगा। अब अगर मैंने फाइंड आउट करना है ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बेसिकली आपको पता है ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ए का ट्रांसपोज हमारे पास होगा क्या, इसको मैं एक रो बना दूंगा। किसको, इसको मैं एक रो बना दूंगा 2 -5 एंड -1। रो को कॉलम में चेंज कर दो, इसको सेकंड रो बन जाएगा 3 -2 एंड -3। अच्छा, मज़े की बात ये देखो, ये जो है हमारे पास ये 3/2 था और ये हमारे पास 2/3 हो गया। ठीक है, यानी कि कॉलम को रो में और रो को कॉलम में हमने बदल दिया है। इसको कहते हैं ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास होता है वेक्टर। अब हम लोग लिखते हैं ना v = v टाइम्स u। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता है u का ट्रांसपोज टाइम v। बेसिकली आपको ये चीज़ पता है। अभी यहाँ पर हमारे पास u है 2 -5 एंड -1 और v है हमारे पास क्या 3 2 एंड -3। इसकी डायमेंशन है 3/1, इसकी डायमेंशन है 3/1। अब ये देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मल्टीप्लिकेशन के लिए इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इनकी क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने u का ट्रांसपोज ले लिया तो 2 -5 एंड -1। ठीक, ये मेरे पास क्या हो गया 1/3 और ये मेरे पास एज इट इज़ 3 -2 एंड -3, सॉरी -2 नहीं है 2 है हाली, और ये मेरे पास क्या हो गया 3/1। तो ये देखें 3/1 और 1/3 ये मिलते हैं। अब जो हमारे पास यानी आउटपुट निकलेगी वो 1/1 की होगी, सिंगल वैल्यू। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके देख लेते हैं। 2 × 3 प्लस -5 × 2 प्लस -1 × -3। अच्छा, 3 × 2 = 6 प्लस 5 × 2 = सॉरी प्लस लिख क्यों मैं 5 10 माइनस प्लस हो जाएगा 3। अच्छा, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, 6 में से 10 चला गया तो कितना बचा -4 प्लस 3 = -1। ठीक है, अभी ये देखें ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया किसका, इन वेक्टर्स का, मतलब जिनकी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं थी। ठीक है, अभी ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट उस पर अपने टॉपिक पे। यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही होंगी, एक नॉर्म ऑफ वेक्टर, दूसरा डिस्टेंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब नॉर्म और लेंथ, यानी लेंथ जिसे कहा जाता है वो क्या होती है किसी भी वेक्टर की। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर v है इक्वल्स टू v1 v2 अप टू vn। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, अब मैंने कहा क्योंकि आपको तो ये बात पता ही है कि हमारे पास जो है वो क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन v टाइम्स v तो पॉसिबल नहीं है, तो हम करते हैं v का ट्रांसपोज टाइम v, जो कि इक्वल होता है हमारे पास v का ट्रांसपोज, सॉरी, जो कि हमारे पास इक्वल होता है किसके v1 v2 अप टू vn। ठीक है, प्लस, ठीक है, और इन ब्रैकेट v1 v2 v3 अप टू vn, प्लस नहीं है सॉरी, ये मतलब स्पेसेस हैं, ये समझ लें आप लोग। अब यहाँ पर आप लोग देखो, अगर v1 को v1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास v1 का स्क्वायर
V1 को V2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, क्या नहीं, V1 मल्टीप्लाई बाय V2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा, V3 को V3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास अप टू Vn का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, दो बैक डंडे स्लैशेस और हम लोग मतलब स्ट्रेट लाइंस और सेंटर में V इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर, इस तरह अप टू Vn का स्क्वायर, ये यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। नॉर्म ऑफ वेक्टर V इक्वल्स टू V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर अप टू Vn का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, और इसको यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास, हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग दोनों चीज़ें करेंगे। यूनिट वेक्टर से मुराद ये होती है कि आप लोग किसी भी चीज़ के नॉर्म को रिड्यूस कर देते हैं अप टू 1 डिजिट। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ V इक्वल्स 1 -2 2 एंड 0। ठीक है, ये मैं लेता हूँ V वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने V ले लिया तो यहाँ पर मैं ये काम करता हूँ, इसका मैं फाइंड आउट करता हूँ यूनिट वेक्टर U इक्वल्स टू 1 ओवर नॉर्म ऑफ V टाइम्स V। अभी मैं यहाँ पर V का जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्या, नॉर्म, जो कि हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 9, रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3। अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्योंकि यूनिट वेक्टर की क्रिएशन में देखा था, अभी हमारे पास ये क्या आ गया, मॉड ऑफ 1/, तो हम करेंगे 1/3 V को 1 -2 2 एंड 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 -2/3 प्लस 2/3 और 0, ये हमारे पास आ गया एक वेक्टर। मतलब इसका ये समझ लें यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। यानी कि अगर जिसको हम लोग अगर हम लोग उसे करें क्या, इसे हम लोग अगर कहते हैं ना वो जिसे रिड्यूस करना, जिस तरह हमने ऊपर उसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये अप टू इसका नॉर्म जो है, इसकी लेंथ जो है वो 1 हो गया, अप टू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है और इसकी क्या मतलब सीन होता है। अभी मेरे पास एक वेक्टर है u और एक वेक्टर है v। सपोज कर लेते हैं u मेरे पास 1 2 4 है, 1 2 एंड 4। ठीक है, वेक्टर आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, v इक्वल्स टू -1 3 और 6 -6 कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैं पहले यहाँ पर डिस्टेंस u, v इक्वल्स टू u - v का नॉर्म, यानी u - v की लेंथ। अब u - v के लिए डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट किया है जी, मैं u - v फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 in bracket -1 2 in bracket -3 4 in bracket -6। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 - इंटू -1 इक्वल्स टू 2 2 - 3 इक्वल्स टू -1 और 4 + 6 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ये चीज़। ठीक है, अभी इसका मैं अगर नॉर्म लेना चाहूँ तो नॉर्म क्या आएगा मेरे पास, इसका नॉर्म ऑफ वेक्टर u - v इक्वल्स रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक, अभी यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 + 100 इक्वल्स टू रूट ऑफ 105। अब रूट ऑफ 105 की जो भी वैल्यू आती है आप टू लाइक ये समझ लें 51 पॉइंट नहीं 52 का स्क्वायर इक्वल टू 52.1, हाँ 52.1 या इस तरह के राउंड अबाउट, बस यही कुछ आ जाएगा 52.1। अब यानी इन दोनों ये जो मैट्रिसेस मैंने लिए थे इनका डिस्टेंस जो है आपस में ये बनता है। ठीक है, बेसिकली ये हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करना था कि इन दोनों का आपस में डिस्टेंस क्या है।